सृष्टि को बचाने के लिए किया विश्वान, भक्त की एक पुकार पर आए स्वयं भगवान। बैठे हैं कहीं घनघोर वन में तो विराजे हैं कहीं पहाड़ों पर। लिया हर युग में अवतार और बढ़ाया अपने भक्त का मान। हर नाम में तुम हो भगवान, चाहे कहूँ राम या श्याम। जल्द लेकर आ रहे हैं प्राचीन मंदिरों के इतिहास के साथ पल पल राजस्थान पर हमारी एक भक्तिमय श्रृंखला आस्था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी भक्तिमय श्रृंखला आस्था में। आज हम तकरीबन उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर जावर माइंस की पहाड़ियों के बीच स्थित मंदिर जावर माता के दर्शन करने के लिए आप सभी को ले चलते हैं। यह मंदिर जहां पर हम आपको आज दर्शन करने के लिए लेके जा रहे हैं, जावर माइंस की खदानों में सीसा जस्ता के साथ में निकलती चांदी और चांदी से जेवर बनाने की वजह से इस स्थान का नाम पड़ा जावर माता। मन में विश्वास हो और माँ का साथ हो तो जिंदगी की कोई भी जंग कठिन नहीं होती। और जब बात सृष्टि की जगजननी की हो तो तुच्छ से तुच्छ प्राणी भी माँ के सानिध्य में अपने जीवन को साकार कर लेता है। माता नाम ही खुद में संपूर्ण है। उदयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर जावर की पहाड़ियों में जावर माता का मंदिर स्थित है। जावर को मेवाड़ का काशी भी कहा गया है, क्योंकि यह कहा जाता है कि यहाँ किसी जमाने में 999 मंदिर थे जो कालांतर में खंडित हुए या फिर तोड़ दिए गए। जावर माता मंदिर समर्पित है महिषासुर मर्दनी माता को। यूं तो कहा जाता है कि यह मंदिर 7वीं शताब्दी का है, परंतु कहीं कहीं इसको 1700 वर्ष पुराना भी बताया गया है। मंदिर में एक शिलालेख अभी भी है, जिस पर गौर करने से यह पता चलता है कि मंदिर का जीर्णोद्धार महाराणा प्रताप व भामाशाह के द्वारा करवाया गया है। मंदिर पूर्वमुखी है तथा मंदिर निर्माण नदी किनारे 10 फीट ऊंचे आधार के 64 स्तंभ पर किया गया है। मूल मंदिर से 8 फीट की दूरी पर माता जी की सवारी सिंह 6 फीट ऊंची आधार पर विराजमान है। वहीं बीच वाली जगह पर पूर्व में बलि दी जाती थी, जो अभी आदेशों के कारण बंद है। मंदिर काफी बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। पास में ही नदी भी बहती है और महादेव का स्थान भी है। सामने की तरफ मंदिर के छतरियां बनी हुई है और पास में ही सती माता विराजमान है। मंदिर के बाहर बड़ा हाट बाजार भी लगता है। मंदिर पर प्रतिदिन सैलानियों और दर्शनार्थियों का जमावड़ा लगा ही रहता है। आसपास के 100 से ज्यादा गांव व शहर वालों के लिए यहाँ आस्था का केंद्र है। जावर के लिए यह भी कहा जाता है कि यह पुराने समय में बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। आज भी जावर में बहुत सारी माइंस हैं, जहां से सीसा, जस्ता व चांदी निकलती है। मंदिर के बारे में यह किंवदंती प्रचलित है कि माता जी जब चित्तौड़ से चले तब वे मेनार से जगत गांव, अजबरा व केवड़े की नाल होते हुए भभुकावाड़ी गांव पहुंचे। तब वहां माता जी को एक राजपूत सोड़ा जी ठाकुर मिले, जिनको माता जी ने पूछा, मुझे जावर शहर का रास्ता बताओ। तब सोड़ा जी वहां के बहुत बड़े आदमी हुआ करते थे। उनके पास कहीं 100 गाय, बकरी व पाड़े हुआ करते थे। बात बात में माता जी ने सोड़ा जी को अपना धर्म भाई बना लिया और उनको पल्लू फाड़कर राखी भी बांध दी और कहा, जब मैं जावर में रहने लगूं तो हर साल मुझसे राखी बंधवाने जरूर आना। तब सोड़ा जी ने हामी भरी और माता जी ने अंगोछा भरकर उनको कोयले दिए और कहा, इनको घर पर ले जाकर देखना, उससे पहले पीछे मुड़कर मत देखना। सोड़ा जी ने सोचा कि क्या पता यह कौन मायावी महिला है, तो उन्होंने थोड़ा आगे जाकर सारे कोयले फेंक दिए और घर जाकर सो गए। सुबह उठकर जब देखा तो बिस्तर में सोने के कोयले पाए। जब भूल का एहसास हुआ तब दौड़ते हुए उसी जगह पहुँचे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं पाया। इधर माता जी थोड़ा आगे चलकर हिंगला दर्रा नाम की जगह पर रहने लगी। समय बीत जाने पर जब भाई नहीं आया तो माता जी ने स्वप्न दिया कि बहुत समय से तू नहीं आया। जब भाई इतने समय माता जी से मिलने नहीं आया तो उसकी सारी लक्ष्मी नष्ट हो गई, सारे पशु मर गए और तब उसे याद आया कि मैंने यह कहा था कि 12 भट्टी शराब
12 पाड़े और 12 बकरे आपको अर्पित करूंगा। याद आते ही सोडा जी ने अपने प्रण को पूरा किया और माता जी की कृपा से पुनः उनके यहाँ धन धान्य हो गया। मंदिर से जुड़ी एक और कहानी है जिसमें यह कहा जाता है कि जब माता जी हिंगला दर्रा से आकर मंदिर में विराजित हो गई, उसके बाद माता अपनी माया से दिन में 3 रूप लेकर भ्रमण करती थी। माता जी का प्रथम रूप बालिका का था, दूसरा रूप युवा अवस्था व तीसरा रूप प्रौढ़ अवस्था का था। जब माता जी अपने युवा अवस्था का रूप लेकर भ्रमण कर रहे थे, तभी एक वेलचंद बनिया नामक व्यक्ति की नजर उन पर पड़ी। तब वह वेलचंद नामक व्यक्ति उन पर मोहित हो गया और कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। काफी मना करने के बाद भी जब वेलचंद नहीं माना, तब कहते हैं माता जी ने उससे यह कहा कि सुबह होने से पहले तुम अपने घर से मेरे लिए पडला ले आओ तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। यहाँ पडला से मतलब यह है कि शादी से पहले दुल्हन को दिया जाने वाला शादी का जोड़ा व जेवर। वेलचंद उस समय मुख्य रूप से उत्तराखंड का रहने वाला था और बहुत बड़ा तांत्रिक भी था। उसने अपने तंत्र से खुद को चिड़िया के रूप में बनाया और पडला लेने पहुंच गया। सुबह होने से पहले जब वह आ रहा था, तब माता जी ने अपनी माया से मुर्गे का रूप धारण किया और 4 बजे से पहले ही मुर्गे ने बाग दे दी। तो जावर के निकट एक गांव है, बनिए की गाड़ी वहीं रुक गई। तभी पडला से भरी गाड़ी वहीं रुकने की वजह से उस गांव का नाम पाडला पड़ा, जहां आज भी पत्थर ऐसे पड़े हुए हैं जैसे देखने में लगता है कि कपड़ों के बड़े बड़े थान पड़े हुए हैं। फिर भी जब बनिया नहीं रुका, तब थोड़ा आगे माता जी ने अपनी माया से रुपयों की बरसात कर दी। लालच में आकर जैसे ही वेलचंद रुपये लूटने लगा, तो धावड़ा घाटा नामक जगह पर बनिए की पगड़ी बिखर गई। इस गांव में आज भी वह पगड़ी एक सफेद पट्टी के रूप में मौजूद है। बनिया जब पैसे लूटने लगा, तब माता जी ने अपने खड़क से उसका शीश काट दिया और उसका सर मंदिर के प्रवेश द्वार पर रख दिया। जैसे ही बनिए ने अपने कृत्य की माफी मांगी, तब माता जी ने उसको कहा कि आज से तुम मेरे मंदिर के प्रहरी बन के रहोगे। वह शीश आज भी पत्थर रूपी मूर्ति में वहीं पर स्थापित है। मंदिर की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई और लोगों की श्रद्धा उसमें अटूट हो गई। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी रहे हैं जिनकी आस्था इतनी जावर माता में थी कि उनको माता जी ने साक्षात चमत्कार भी दिया। ऐसा ही एक प्रसंग और है। एक भैसासा नामक नगर का सेठ था जिसकी माता जी में अटूट श्रद्धा थी। उसने अपनी माँ को 4 धाम की यात्रा पर भेजा तो माता के साथ में कुछ पैसे भी दिए। माता ने जब कहा अगर पैसे खत्म हो गए तो मैं क्या करूंगी, तब भैसासा सेठ ने अपनी मूंछ के 2.5 बाल माँ को सोने की डिब्बी में दिए और कहा जहां पैसे खत्म हो जाए वहां पर यह बाल गिरवी रख देना और कह देना यह झावर के भैसासा सेठ के हैं, तो तुम्हें कोई भी जितना तुम मांगोगी उतना पैसा दे देगा। सेठ की माँ देशाटन करते हुए पाटन, जो आज के गुजरात में स्थित है, वहां पर पहुंची और सोचा कि देखती हूँ कि मेरे बेटे ने जो मुझे कहा कि मूंछ के बाल गिरवी रख देना और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, ऐसा होता है या नहीं। तब सेठ की माँ ने एक व्यापारी को कहा कि यह भैसासा सेठ के मूंछ के बाल हैं और मुझे पैसे चाहिए। व्यापारी ने भी देखा होगा कोई होगा तो उसकी माँ को मना कर दिया। 4 धाम की यात्रा करने के बाद जब सेठ की माँ घर पर आई, तब उसने कहा यह तुम्हारे मूंछ के बाल, मैंने इसको गिरवी रखने के लिए कहा और व्यापारी ने मुझे ना कर दिया। गुस्से में भैसासा सेठ पाटन के लिए निकला और माता जी को मन ही मन यह कहते हुए गया कि हे माँ, मेरी लाज रखना, तुम्हें 1.25 लाख रुपए के फूल चढ़ा दूंगा। पाटन पहुंचकर भैंसा सेठ उस समय व्यापारी से मिला और बोला कि तुम किस चीज का व्यापार करते हो। तब व्यापारी बोला कि मैं मीठा तेल का व्यापार करता हूँ, आपको खरीदना है क्या। भैंसासा सेठ ने उसी वक्त कहा मैं मीठा तेल तो तुमसे खरीद लूंगा, पर मेरी शर्त है अगर तुमने तेल देने से मना कर दिया या तुम्हारे पास में तेल खत्म हो गया तो तुम्हें
मेरी सभी शर्तें माननी पड़ेगी और अगर मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानूंगा। बात पक्की होते ही तेल को तोलना शुरू हो गया। धीरे धीरे तेल के व्यापारी के पास तेल खत्म हो गया और भैंसासा सेठ की जीत हुई। तब भैंसासा सेठ ने कहा कि आज के बाद यहाँ के व्यापारी पगड़ी नहीं पहनेंगे, वह सिर्फ टोपी पहनेंगे, मूछ के बाल नहीं रखेंगे और 3 ताणी तराजू से ही अपना व्यापार करेंगे, साथ में 1 लांग की ही धोती पहनेंगे। उसके बाद कहा जाता है कि गुजरात में कोई भी मूछ के बाल नहीं रखता और टोपी पहनता है, साथ ही 1 लांग की धोती ही वहां पे बांधी जाती है। इसके बाद सेठ ने सारा तेल जावर में लाकर खड्डा करके उसमें डलवा दिया और माताजी को फूल चढ़ाने के लिए गया। उस समय इतने फूल नहीं होते थे तो उसको फूल नहीं मिल पाए। तब माताजी ने स्वप्न में कहा कि वह एक फूल को ही 1.25 लाख में खरीद कर उसे चढ़ा दे तो उसकी मन्नत पूरी हो जाएगी। तब भैंसासा सेठ ने एक फूल 1.25 लाख में खरीद कर माताजी को अर्पित किया और सोचने लगा कि मेरी मन्नत पूरी हुई या नहीं। तब माताजी ने स्वप्न में कहा कि सुबह जब मेरी मूर्ति तुम देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हारी मन्नत मान ली है। सुबह जब सेठ मंदिर में दर्शन करने गया तब देखा कि माताजी ने गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी की है। तब माताजी का चमत्कार देखकर वह नतमस्तक हो गया और कहा जाता है तभी से ही मूर्ति की गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई है। मंदिर के साथ में इसका इतिहास भी काफी रोचक है। मंदिर में वर्तमान में भी काफी बड़े और सुंदर आयोजन होते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से नवरात्रि तथा होली के बाद मंदिर के सामने बांधे जाने वाला नेजा प्रमुख है। होली के बाद मंदिर के सामने स्थित पेड़ पर एक नेजा बांधा जाता है, जिसमें मंदिर के पास के सभी गांव के 6 फले शामिल होते हैं और प्रेम व सहयोग से नेजा को माता जी के आशीर्वाद से उतारते हैं। सभी साथ मिलकर घेर भी खेलते हैं और खुशी खुशी गुड़ व चने का प्रसाद ग्रहण करते हैं। माता जी की कृपा सभी लोगों पर सदैव बनी रहे, इसी आशा के साथ में हम आप सभी से अलविदा लेंगे व पुनः आपके लिए हाजिर होंगे इसी तरह का अविस्मरणीय प्रसंग लेकर। देवी के 9 रूप होते हैं। कहीं पे देवी रौद्र रूप में विराजती है, कहीं पे शांत रूप में। ऐसा भी है, आप मेवाड़ के काफ़ी सारे मंदिर ऐसे देखेंगे जहां देवी पूरे दिन में 3 से 4 रूप बदलती है। अर्थात इसका मतलब ये होता है जब सवेरे आप देवी को देखेंगे तब वो बाल्यावस्था में होगी, दिन में युवा अवस्था और शाम होते ढलते ढलते वो प्रौढ़ अवस्था में आ जाती है। ऐसा ही एक मंदिर जहाँ के हम आपको दर्शन अभी करवा रहे हैं, जावर माता के बारे में कहा जाता है ये मंदिर बहुत पुराना है और यहाँ पर देवी 3 रूप में विराजती है। पूरे दिन में देवी 3 रूप लेती है। और मंदिर का इतिहास की अगर बात करें तो पंडित जी से पूछते हैं कि मंदिर कैसे बना, इसकी स्थापना कब हुई और माता जी का कौन सा विग्रह यहाँ पर विराजित है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। मंदिर के बारे में अगर हम आपसे पूछना चाहें कि माता जी यहाँ पे कब पधारे थे और मंदिर का इतिहास क्या है, मतलब मंदिर कब बना, इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बिल्कुल सर। गौतम लाल लोधी हूँ मैं माता जी का पुजारी हूँ। मंदिर तो साहब करीब 7वीं शताब्दी का बना हुआ है और ये उत्तराखंड से जब चित्तौड़ पर आए थे माता जी, उस समय में वहाँ से चित्तौड़ से जब रवाना होते हैं तो ऐसे घूमते घूमते, जैसे मेनार एक गांव है तो मेनार के अंदर वहाँ पे विश्राम लिया उन्होंने। तो आज मेनारिया वहाँ पे माता जी की पूजा करते हैं, अम्बा माता के नाम से प्रख्यात है वहाँ पे। और मेनारिया समाज के ज़्यादातर पुजारी हमारे ओदीचू का ही है, वहाँ पे भी ओदी समाज का है। और वहाँ से जब माता जी रवाना होते हैं मेनार से तो फिर जगत आते हैं, जगत माता के पास अंबिका मंदिर बना हुआ है नीचे। वहाँ से वापस ये रवाना होते हैं। वहाँ से अजबरा गांव है, अजबरा गांव के वहाँ पे भी थोड़ी देर वहाँ विश्राम लेते हैं। वहाँ वल्लम करके नाम से एक कुआं है बहुत पुराना, उसमें पानी अटूट पानी है। वहाँ से ये रवाना होते हैं, फिर वापस आते हैं माता जी केवड़ों की नाल, जहाँ केवड़ा माता जी के हाथ से केवड़ों की वाड़ी लगाई थी माता जी ने वहाँ, और वहाँ पे बगीचा लगाया माता जी ने। वहाँ से केवड़ा से फिर चले जाते हैं ये माता जी धीरे धीरे बबुका वाड़ी, जैसे इधर ही आते हैं वापस माइंस की तरफ आते हैं, पर सिंगटवाड़ा गांव है
उसके उसी पंचायत में आता है, या सिंगटवाड़ा की पंचायत में ही आता है, बबूकावाड़ी। हाँ, वहाँ पे आकर के माता जी देखते हैं कि भाई एक ठाकुर सोड़ा नाम का राजपूत था एक, वो वहाँ पे मिल जाते हैं। तो भाई उनके पास गाय भैंसें बहुत थी, तो उन्होंने विचार करके माता जी ने कहा कि भाई मेरे को तू जावर शहर का कहीं रास्ता बता दे। तो उन्होंने बोला बिल्कुल बताऊंगा, मगर आज से तू मेरा धर्म का भाई है, अगर मेरे को रास्ता बता देता है तो फिर उस वक्त में उनके पास में सोड़ा जी के पास में एक फसेड़ा था, साल जैसे, साल भी कहते हैं फसेड़ा भी कहते हैं पुराने ज़माने का। तो उसमें से धागा निकाल करके माता जी ने उसके हाथ पे बांध दिया, और आज से तू मेरे धर्म भाई है, और मैं जहाँ जावर शहर में जब रहूँगी तो मेरे रक्षाबंधन पे आ करके तो मेरे एक राखी का डोरा ला करके बांधना, और 12 भाटियों का तो दारू, और 12 बकरे और 12 पाड़े लेकर के आना। सारे ख़त्म हो जाएंगे, रास्ते में एक रहेगा, और वो एक ही ला करके मेरे चढ़ा देना। ये करके माता जी के कौल वचन हुए। उसके बाद में गणेश घाटा करके, यहाँ पे एक जंगल है, वहाँ गणेश घाटा कहते हैं, जावर माता जी का मांडली गांव, मांडली मंगरा है, मांडली मंगरा मोचिया खदान जो है उसके पास में ही है। तो वहाँ गणेश घाटा करके वहाँ पे आकर के माता जी और वो सोड़ा राजपूत दोनों बैठे, दोनों भाई बहन। वहाँ बैठने के बाद में थोड़ा विश्राम लिया, और फिर जावर शहर बताया। जावर शहर बताने के बाद में माता जी ने उसको कोयले दिए। क्या दिए? कोयले दिए। तो अब वो कोयले लेकर के बोला कि ये ले जा करके तेरी कोठी में, जैसे कोठी होती थी अनाज की, उसके अंदर डाल देना। यूँ करके वो निकला, फिर बोला कि पीछे मुड़ के मत देखना। माता जी ने ये चीज़ बोली उसको। फिर वो थोड़ा सा नीचे उतरने के बाद उसने देखा कि यार कोई खबर कौन औरत है ये, और मेरे को ये कोयले बंधा दिए इसने। ऐसे करके वो घंटड़ी खोल करके वो कोयले वहाँ डाल दिए। एक कोयला कहीं उसके फसेड़े में कहीं रुका हुआ था। अब वो जा करके घर पे सोए, रात हो गई। सुबह उठते ही देखा बिस्तर में सोने का कोयला पड़ा हुआ था। तो वो वापस दौड़ा उसी जगह, तो वहाँ पे वो कोयले ही थे। वहाँ से फिर माता जी रवाना होते हैं। यहाँ पे आकर के हिंगला दरा करके एक पहाड़ है ये सामने, उस पहाड़ के अंदर आकर के वहाँ विराजमान, वहाँ अपना आसन ग्रहण किया उन्होंने। और फिर कई साल निकल गए, 10-12 साल निकल गए। उसके बाद में ये नहीं आए ये ठाकुर साहब यहाँ से सिंगटवाड़ा से। फिर माता जी ने सपना दिया कि भाई तू मेरा धर्म भाई है और अभी तक तू आया नहीं, क्या हुआ? तो उसके सारी लक्ष्मी जो थी धीरे धीरे नष्ट होने लगी। फिर माता जी ने सपना दिया उसको। फिर वो वापस उसके घर में एक तो गाय थी, एक भैंस थी, एक बकरी थी, और घरवाली के भी कुछ नहीं था साहब। तो उसके बाद मातेश्वरी की ऐसी कृपा हुई, वो बकरी के तो बकरा हुआ, भैंस के पाड़ा हुआ, और उनके भी घरवाली के गर्भ रह गया। तो उसके बाद में उनके लड़का हुआ। वो सारी स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी। फिर वो रक्षाबंधन पे आए, और माता जी का जो भी था वो वचन कोल किया था, वो सारी चीज़ें वहाँ चढ़ाई, और चढ़ाने के बाद में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। आज सिंगटवाड़ा के अंदर कम से कम ज़्यादा नहीं करो तो 101 घर तो होंगे राजपूतों के। बाकी के हैं, बाकी के दूसरे भी हैं, मगर ये गांव बस गया साहब उस समय में। और फिर वापस यहाँ पे आने के बाद में वेलचंद महाजन था एक, वेलावाणिया, उसने ये मंदिर बनवाया। अच्छा, जो वेलचंद जी जैन थे, उनके बारे में ये भी किंवदंती है कि वो शादी करना चाह रहे थे या फिर ऐसा कुछ है? उसके बारे में साहब ये मंदिर बन रहा था उस वक्त में 3 रूप माता जी के बने। वो 3 रूप में आती थी। तो पहले बाल्यावस्था में आकर के नाम लिखवा लेती थी, फिर दोपहर में भर जवानी हो जाती थी। तो भर जवानी रूप में जब यूँ ही उस वेलचंद ने देखा माता जी को, उनका रूप देखा, देखते ही मोहित हो गया। वो बोले कि आपसे मैं शादी करना चाहता हूँ, आप कहाँ की हैं और कौन हैं? बोले मैं शादी नहीं करती हूँ, मेरे शादी नहीं करनी है। बोले तू कल मेरे लकड़ी लेकर के आना। यहाँ पे हाट कहते हैं उनके, वेलचंद के हाट हैं। वेलचंद जी जैन साहब थे, उनका हाट है यहाँ पे। हाट का मतलब उनका बाजार। तो वहाँ पे लेके आना। तो वो लकड़ी लेकर के माता जी का भाई मैं आऊँगी। तो लकड़ी लेकर के गए तो 7 भुआरें हैं उसके अंदर। ये हाट जो बना हुआ है इसके अंदर 7 भुआरें।
तो 7वें फुहारे ले जा करके माता जी को 7वें फुहारे ले गया। बोले यहाँ नहीं रखनी है लकड़ी, अंदर रखनी है। बोले यहाँ नहीं रखनी है और आगे रखनी है। ऐसा करते करते 7वें फुहारे लेके गया। और वहाँ ले जाने के बाद उसने बोला अब मैं तेरे से शादी करूँगा। बोले तू मेरे को शादी नहीं कर सकता। बोले नहीं, शादी तो मैं करूँगा तो तुमसे ही करूँगा। बोले ये शहर नष्ट हो जाएगा। बोले या शहर नष्ट हो जाएगा या चाहे कुछ भी हो जाए, मगर शादी तो मैं करूँगा। बोले तू कहाँ का है? कि बोले उत्तराखंड का हूँ मैं। बोले उत्तराखंड का है तो जहाँ से तू है, तेरा जहाँ पुरखे जहाँ रहते थे वहाँ से वहाँ जाओ तुम। यहाँ से सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद निकलो और वापस सुबह 4 बजे। मुर्गा नहीं बोले उसके पहले तुम्हें आना है। अगर उसके पहले आ गए तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। अगर मुर्गा बोल गया तो ये शहर नष्ट हो जाएगा और तुमको भी भगना पड़ेगा यहाँ से। बोले मुझे मंजूर है। और वो बड़ा तांत्रिक था सब उस समय में। तो उसने चिड़िया का रूप करके वो रवाना हुआ और वापस वहाँ से रवाना हुआ। तो फिर वापस वो सारे कपड़े वगैरह सारे लेकर के आता है यहाँ पे। तो एक पाडला गांव है यहाँ पे। वहाँ पे उस पाडला के अंदर आकर के बल से, इसके अंदर से बल करके, जगदम्बा के शरीर से बल करके शक्ति निकली और मुर्गे का रूप धारण किया साहब। और वो सुबह 4 बजे से पहले वो मुर्गा बोल करके जो ही बोला वो, तो वो गाड़ी वहीं ज़मीन के अंदर, बैल ज़मीन के अंदर घुस गए, पहिए वहीं रुक गए। आज भी वो थान के थान जमे हुए हैं। आज भी वो पत्थर ऐसे जमे हैं जैसे बैलगाड़ी के अंदर अपन सामान भरते हैं ना, कपड़े भरते हैं, वैसे के वैसे वो जमा हुआ आज भी। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है सब। वहाँ से यहाँ आए जावर के अंदर, पत्थरों की पैसों की बरसात हुई तो पैसे बटोरने लगा। बोले यार अब दौड़ा वहाँ से। फिर अब देख अब मैं कैसे जाऊँ, तो दौड़ने लगे। दौड़ते फिर वो पैसों की बरसात हुई तो पैसे बटोरने लगे। तो पैसों के बाद में फिर वो धुलकुट हुआ, पत्थरों की बरसात, मिट्टी की बरसात। इस ढंग से दौड़ते ये भगते गए। धावड़ा घाटा करके गांव है यहाँ पे, टीडी के ऊपर, उस बांध के ऊपर में है धावड़ा घाटा करके। वहाँ पगड़ी बिखरी हुई। आज सफ़ेद लीरी आज भी मौजूद है। वो सफ़ेद लीरी आज भी वो पत्थरों की बनी हुई आज भी मौजूद है। उसके बाद में उसके पास जो वो कोतला बोलते हैं, पहले खड़िया कोतला बोलते हैं वो, हाँ थैली, हाँ वो रेजे की बनी हुई थी, खादी की। और वो रेजे वो वहाँ पे वो भी आगे आज वहाँ पे धावड़ा घाटा के ऊपर में है। वह धावड़ा घाटा जा करके वहाँ तक तो वो पहुँच गया। वहाँ पे पहुँचने के बाद में माता जी पीछे से खड़ग ले करके गई और मुंडी काट दी और धड़ तो वहाँ दबा दिया और मुंडी ले करके वापस यहाँ पे। जो हम गेट पे देखते हैं, जो चित्र बना, जो मूर्ति लगी हुई है छोटी सी, वो उन्हीं महाजन की है। और उनको यहाँ पर लाने का क्या मकसद रहा होगा, या फिर इसके पीछे क्या किंवदंती है? कि आज से तुम हमारे सामने रहोगे, आज से तुम हमारे सामने रहोगे, ये करके माता जी अब पुरखों ने लगाई है। अब पहले जब मंदिर बना था उस समय की लगी हुई है ये। इसके बारे में ज़्यादा क्या। उसी के बाद में मतलब मंदिर की स्थापना हुई और फिर आसपास में इस मंदिर का परचम इतना फैल गया कि सारे माइंस, आसपास में चांदी की माइंस से भी वो भी मानते हैं। हमने बाहर देखा यहाँ पे बहुत सारे शेर की मूर्तियाँ भी चढ़ी हुई है। ये भी क्या माइंस की तरफ से 2 शेर हैं सब। बल्लारिया की तरफ से जो यहाँ पे नहीं, बल्लारिया की तरफ कचरू साहब करके यहाँ पे मैनेजर रहे हुए थे। उस समय में उन्होंने यहाँ पे सारा चंदा इकट्ठा हुआ, माता जी की पूजा हुई। नवरात्रि का जो भी होता है वो माइंस की तरफ से करते हैं ज़्यादातर लोग। और सारे श्रमिक लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सारे चंदा देते हैं। और वो चंदा, उस चंदे में से पैसा बच गया तो जयपुर जा कर के 2 मूर्तियाँ ये शेर की वहाँ से लाए साहब। और ये उनकी बल्लारिया की तरफ से दोनों शेर चढ़े हुए हैं। हर मंदिर में एक मुख्य उत्सव होता है या प्रोग्राम होते हैं, मतलब साल भर में माता जी का मंदिर तो बहुत सारे प्रोग्राम। यहाँ का मुख्य कौन सा प्रोग्राम है या फिर त्यौहार है जिस दिन सब लोग यहाँ एकत्रित होते हैं, या फिर मंदिर में कुछ विशेष होता है उस दिन? ऐसा कि होली के बाद चैत्र कृष्ण पक्ष की 9वीं के दिन जावर माता का मेला भरा जाता है। और यहाँ पे एक सिमल का पेड़ है सर, सामने माता जी के सामने वो दिख रहा है। वो सिमल के पेड़ के यहाँ पे नेज़ा बनता है। हमारे 6 फड़े यहाँ के गांव के इकट्ठे होते हैं। वो 6 फड़े बड़े प्रेम से और सहयोग से, सबके सहयोग से ये कार्य किया जाता है। बड़े उत्सव से, बड़े धूमधाम से घेर खेलते हैं। यहाँ पे
माता जी का भाव होता है और माता जी ऑर्डर देते हैं, उस हिसाब से नेजा बनता है। यहाँ पे 6 फलों के नाम से एक नेजा बनता है। उसके अंदर से मन्नत वाले लोग इतने आ जाते हैं साहब कि ये पूरा नेजा से करीब करीब ये पेड़ करीब करीब भर जाता है। ऊपर से इतने लोग इकट्ठे होते हैं और इतने लोग नेजा लाते हैं। वो नेजे का ये कार्यक्रम शाम को 4:30-5 के करीब वापस माता जी का भाव होता है। फिर माता जी वापस आकापाती देते हैं और फिर सकुशलता से पूरे गांव की मतलब सकुशलता के लिए माता जी से निवेदन करते हैं और वो आकापाती देते हैं। उसके आधार से फिर माता जी की जो कृपा होती है वही ऊपर चढ़ जाता है और उससे फिर वो खोल करके सारा गांव बैठ करके प्रेम से गुड़ और चटक का प्रसाद जो होता है वो सारा वितरित करते हैं। सब बड़ा प्रेम से खाते हैं और वो कपड़ा है वो 6 फलों के भाई लोग हैं जितने भी, सब प्रेम से अपने अपने आपस में बांट करके उसको एक मातेश्वरी का प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण करते हैं सब। तो माँ नाम सुनते ही स्वरूप माता जी का आता है या खुद की माता का? पर माता जी के बारे में कहा जाता है और ये सुना भी जाता है और हम मानते भी हैं कि उन्होंने अपने दुश्मनों को भी शरण दी। चाहे इस मंदिर की बात करें कि महाजन को उन्होंने अपने द्वारपाल के रूप में रखा, या फिर अगर बात करें वैष्णो देवी की, वहाँ पर भी कुछ इसी तरह का मंजर देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि माता जी के मंदिर में जब भी आप आते हैं तो आपको यही लगेगा आप अपनी खुद की माता के पास में आए हैं। माता जी के 9 स्वरूप आप आराधना कीजिए और हमेशा खुश रहिए। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि इसी तरह के पौराणिक महत्व के मंदिर या फिर पौराणिक महत्व की कहानियाँ हम आपके साथ में लेकर आएंगे हमारे विशेष प्रोग्राम में आस्था